मैं इस वक्त रोही चोलिस्तान के दरमियान में खड़ा हूँ और यहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत है। हर तरफ टीले हैं और झाड़ियाँ हैं। बस कहीं कहीं पर कैंप नज़र आते हैं जो गैर मुल्की तंजीमों ने यहाँ लगाए होते हैं, जो चोलिस्तान के लिए वर्क करती हैं। ये कैंप लगाया हुआ है, जो तंजीमें यहाँ पर आती हैं, तंजीम है, उन्होंने ये कैंप लगाया हुआ है, ये चोलिस्तान के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर बंद किया हुआ इस वक्त ये अपने काम। ये टोबे मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बारिशों का पानी इकट्ठा होता है और ये पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में से एक इलाके हैं। यहाँ पर जानवर और इंसान इकट्ठे एक ही जगह से पानी भरते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ बकरियाँ आकर पानी पी रही हैं दोपहर के वक्त। ये सहरा से निकल कर आई होती हैं और इस वक्त यहाँ पानी पीने आती हैं। इनको पता होता है कि यहाँ पर पानी, और ये खुद ब खुद ही यहाँ पर आकर पानी पीती रहती हैं। तो ये बकरियाँ, और वो एक बकरियों वाला भी साथ में है, मौजूद है। और ये इस तरफ से सहरा में ये बाइक पे आते हुए लोग, और ये जा रहे हैं यहाँ पर, ये टोबे पे आ रहे हैं बाइक पे, सहरा से सफ़र करते हुए। सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर इबादत करते हैं सब, अपनी इबादत के लिए यहाँ पर जमा होते हैं। जब इबादत का वक्त होता है तो यहाँ पर सब लोग आते हैं इबादत के लिए। ये बकरियों वाला बकरियों को पानी पिलाकर दोपहर के वक्त वापस जा रहा है। ये जो सामने रेत नज़र आ रही है, टीला, यहीं से निकल के ये आया है। इसकी बकरियां प्यासी जब होती हैं यहाँ पर आकर पानी पिलाते हैं, और कुछ बकरियां अभी तक छांव में खड़ी हैं, उनका जाने को दिल नहीं करा। और ये टोबा है। टोबा वो होता है जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको टोबा कहा जाता है। और ये अब चोलिस्तानी गाय जो होती हैं, इनमें से गेर की नस्ल जो होती है, इन्हीं में से निकली है, जो मशहूर ज़माना नस्ल है। गेर के साथ दूध देने में बहुत ही ज़्यादा दूध देती हैं, वो इन्हीं में से एक नस्ल है। ये अब पानी पीने के लिए दौड़ रही हैं, ये प्यासी हैं। दोपहर को ये सहराओं से, रेत से निकल कर आई हैं और यहाँ पर अब पानी की तरफ दौड़ रही हैं, और अब ये यहाँ से पानी पिएंगी। और वो बकरियां जो सामने नज़र आ रही हैं वो पानी पीकर बैठी हैं, और यहीं से ही इंसान पानी पीते हैं जानवरों वाली जगह से। ये इस तरह के पसमानदा इलाके। और ये भेड़ों के जो बच्चे हैं, तपती दोपहर में उड़ती हुई रेत में ये यहाँ पर बैठे हैं दरख्त। चोलिस्तान है मेरी बैग पे, ये सारा चोलिस्तान है। यहाँ पर ये मेरे पीछे जो चोलिस्तान है, यहाँ पर भेड़ी भी चल रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर भेड़ी भी मौजूद है। सामने जानवरों के लिए एक अस्पताल बनाया गया है। ये किसी मुल्क के बॉर्डर की बाढ़ नहीं है, ये तो जानवरों का जो अस्पताल चोलिस्तान के लिए बनाया गया है, जो मीलों लंबे रकबे पर फैला हुआ है, ये उसकी बाढ़ लगी हुई है। यहाँ पर जानवरों को रेस्क्यू करके लाया जाता है और इसमें छोड़ दिया जाता है। उनमें तकरीबन चोलिस्तान के तमाम जानवर शामिल होते हैं और यहाँ पर फिर उनका इलाज किया जाता है। और यहाँ पर गैर मुल्की डॉक्टर भी यहाँ पर आते रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन यहाँ आते हैं, और वो भी जानवरों की देखभाल करने में हाथ बटाते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का जो तंजीमें यहाँ पर आती हैं, वो डॉक्टर्स अक्सर उनके साथ यहाँ पर आते हैं और चोलिस्तान के जानवरों की जो नस्लें बढ़ाते हैं आगे, उसका काम भी करते हैं। और गाय और बकरियों की और ऊँटों की नस्लें भी यहाँ पर बढ़ाई जाती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत अस्पताल है और चोलिस्तानियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इमारत इसकी है जो नज़र आ रही है, और यहाँ पर सारी सहूलियात मौजूद हैं। ये देखिए, यहाँ पर टोटल चोलिस्तान है। ये टोबा है, सामने नज़र आ रहा है वो टोबा है। और ये देखें, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं, सड़क गाड़ियों के आने के लिए और जानवरों के रहने के लिए ये सारा हॉस्पिटल सिस्टम बहुत ही अच्छा काम किया हुआ। ये चोलिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ है। ये देखें, ये उन्होंने तख्ती लगाई हुई है जिसने इफ्तिताह किया था, बहुत पुराना बना हुआ है। ये पीछे हॉस्पिटल है, ये टोबा है, यहाँ चोलिस्तान है सारा। यहाँ पे ये पीछे हॉस्पिटल है। मैं यहाँ बैठा हूँ, दोपहर का वक्त है, इस वक्त धूप है बड़ी तेज, लेकिन यहाँ पे फिर भी ठंडा का एहसास हो रहा है। सहरा में ये सारे दरख्त है मेरे पीछे, तो यहाँ पर थोड़ा सा माहौल चेंज नजर आता है, बदला हुआ सा नजर आता है, बदला हुआ सा नजर आता है सारा कुछ। तो इस तरह से बड़ी जबरदस्त सहूलत दी हुई है गवर्नमेंट ने चोलिस्तानियों के लिए। हॉस्पिटल में जानवरों के लिए, ये चोलिस्तानी जानवरों के लिए ये किसी नेमत से काम नहीं होता। ये पीछे आप देखिए, बहुत बड़ा फार्म है, बहुत बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ है। ये मेरे हर तरफ ये फार्म पीछे इमारतें आप देख रहे हैं।
और ये देखिए पीछे शेड बने हुए, ये लेबॉर्ट्रीज हैं और यहाँ डॉक्टर बैठते हैं। ये कुदरती माहौल बनाया हुआ है बिल्कुल नेचर, जिस तरह कुदरती चोलिस्तानी गाय को चाहिए होता है कि वो बांध कर नहीं रखी जा सकती, वो जैसे ही आज़ाद होती है तो वो वापसी भाग जाती है चोलिस्तान। इसलिए उन बीमारों को यहाँ छोड़ा जाता है, जहाँ बाहर बिल्कुल जंगला लगा बाढ़ लगाई हुई है, यहाँ अंदर छोड़ा जाता है उनको, ताकि बाहर जब ठीक हो जाते हैं फिर उनको छोड़ दिया जाता है, कूद ही चले जाते हैं अपने घरों में। तो पीछे ये बहुत ही बड़ी सहूलियात है इनके लिए, पीछे सारे शेड्स बनाए हुए और ये सारी चीजें बनाई हुई है। ये पीछे आप देखें, ये टैंकी पानी के टोटल सहूलियात यहाँ पर जानवरों के लिए मौजूद हैं। जो जानवर यहाँ बीमार होके आते हैं वो सेहतमंद होके वहाँ से यहाँ से जाते हैं। ये पीछे देख रहे हैं ये शेड है, यहाँ लेबॉर्ट्री है, डॉक्टर्स बैठते हैं यहाँ पर जानवरों के लिए। पीछे सारे शेड बनाए हुए हैं, इनके अंदर आके, और इनके अंदर बेशुमार कुछ परिंदे हैं जो यहाँ पर परिंदे रहते हैं। नेचुरल माहौल है यहाँ पर, ये सहरा के अंदर है, सारा बाहर टोटल सहरा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, सहरा है, टोबे जानवर है, यहाँ लाखों की तादाद में जानवर होते हैं, उनमें बीमार जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। इस पर भी जानवर हैं, अगली साइड पे जानवर रखे हुए हैं जो बीमार हैं या फिर रहे होते हैं, यहाँ बैठे होते हैं। इस तरह से बहुत ही सहूलत है, किसी नेमत से कम नहीं है। तो बहुत ही बड़ी नेमत है चोलिस्तानियों के लिए, ये चोलिस्तान के लिए बनाया हुआ है, खास तौर पे ये डिजाइन किया हुआ चोलिस्तान के लिए किया हुआ, ये सारा बाढ़ लगा के ये डिजाइन किया हुआ। और यहाँ पर सहूलियात दी हुई है, डॉक्टर्स यहाँ पर रहते हैं, 24 घंटे यहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये यहाँ पे पीछे सारा कुछ ये चल रहा है, ये दरख्त लगाए हुए इस तरह से, तो दरख्त भी हैं यहाँ पर लगाए हुए छाँव के लिए। और पीछे सहूलियात रहने वाले क्वार्टर हैं, डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। इस तरह की सहूलियत चोलिस्तान के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।